हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। पंचवर्षीय योजना क्या है, तुम्हें समझ में नहीं आती ना, तो टेंशन ना लो क्योंकि मैं हूं ना। दोस्तों आज हम पंचवर्षीय योजनाओं को विस्तार से जानेंगे। कौन सी योजना कब शुरू हुई, पंचवर्षीय योजना की जरूरत क्यों पड़ी, पंचवर्षीय योजना हमने कहां से ली है, सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी और कौन सी पंचवर्षीय योजना किस साल में ये शुरू हुई। तो आज हम इसे डिटेल से जानने वाले हैं। अब तक कितनी योजनाएं आ चुकी है इसे भी देखेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों पहले एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों एक वर्ड के बारे में, वर्ड से शुरुआत करते हैं जिसका नाम है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन इसका मतलब क्या है। देखो तुम्हारे पास एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के तरीके से समझो कि तुम्हारे पास पेन है, कॉपी है, पेंसिल है, किताबें हैं। तो इनका अगर मैं तुमसे बोलूं कि इनका यूज करके, तुम्हारे पास सीमित कर दिया मैंने साधन, तुम्हें दे दिया कॉपी, पेन, न्यूज़पेपर दे दिया, किताबें दे दी और ये बोल दिया कि इनका यूज करके तुम्हें यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से टारगेट बनाना पड़ेगा कि इस टाइम में मुझे ये बुक पढ़नी, इस टाइम पे ये बुक पढ़नी और मुझे करंट अफेयर कब देखे, न्यूज़पेपर कब पढ़ना, सारी चीजें तुम्हें नियोजित करनी पड़ेगी एक तरीके से। तो जैसे तुम टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ते हो कि इस टाइम मुझे क्या पढ़ना, हिंदी पढ़नी, इस टाइम मुझे जीएस पढ़नी, मैथ निकालना, तो ये क्या करते हो, तुम नियोजन करते हो उन चीजों का। इसी वर्ड का तुम अगर अर्थव्यवस्था जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, आर्थिक नियोजन हो जाएगा। यानी कि हमारे देश में अगर मैं मोटे मोटे तौर पर समझाऊं, हमारे देश में क्या था, जब देश आजाद हुआ हमारे पास ज्यादा संसाधन नहीं थे, ज्यादा हम विकसित नहीं थे, बहुत ज्यादा गरीब देश की कैटेगरी में आते थे क्योंकि गुलाम थे पहले तो। और तुम बताइए हमारे देश से पाकिस्तान अलग हो गया था, तो एक तरीके से हालत हमारी गंभीर थी। तो हमारे पास साधन उस समय कम थे, जितनी चीजें थे उनका इस्तेमाल करना था और अपने देश को जहां पे आज हम खड़े हैं यहां पे पहुंचाना था, एक विकसित अवस्था में लाना था ना। तो उसके लिए हमें क्या करना था, सीमित संसाधनों का यूज करते हुए अपने देश को क्या करना था, अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई साहब ये बताओ आर्थिक नियोजन क्या होता, तो तुम क्या बोलोगे, किसी अर्थव्यवस्था में सीमित संसाधनों का यूज करते हुए अपनी टारगेट को हासिल करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता। अभी तुम यहाँ पे देखोगे ना, लक्ष्य क्या मतलब यहाँ पे टारगेट देखोगे तो मुझे समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये तो हो गया आर्थिक नियोजन। दोस्तों हमारे देश में एक व्यक्ति थे विश्वेश्वरैया, इनके द्वारा एक पुस्तक लॉन्च की गई थी 1934 में। तब देखो हमने ये पंचवर्षीय योजना ना एकदम नहीं कि कहीं से एकदम ठा ली हो या अपने देश में एकदम लागू कर दी हो। हम पहले से, जब हम गुलाम थे, जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, हम जब से सोचने लगे थे कि जब ये अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे हम अपने देश का विकास किस तरीके से करेंगे, इन सब चीजों के बारे में हम पहले से सोचते थे। तो 1934 में एक पुस्तक लिखी गई विश्वेश्वरैया के द्वारा। पुस्तक का नाम था प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया इस पुस्तक का नाम था। एग्जाम में पूछी जा चुकी है और पूछी भी जा सकती है। फॉर इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी, विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखी गई थी। विश्वेश्वरैया, तो बता इनकी याद में ही हम इंजीनियर डे मनाते। ये बताओ कब मनाते, नहीं पता ना, बताओ कब मनाते, इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका। तो इनके द्वारा ये बोला गया था कि हम ना अपने देश में योजनाएं शुरू करेंगे 10-10 साल के लिए। ऐसा नहीं कि हम एकदम ऐसे चल रहे बिना। देखो अभी मैंने तुम्हें बताया तुम्हारे पास सारी चीजें हैं, अगर तुम इसे एक तरीके से प्लानिंग तरीके से अगर तुम पढ़ोगे किताबों को या अपने जो टाइम टेबल को अच्छे तरीके से फॉलो करके पढ़ोगे तो तुम कोई सा भी एग्जाम क्लियर कर लोगे। लेकिन तुम्हें यही नहीं पता कि आज तुम क्या पढ़ने बैठ गए, पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ने बैठ गए, कल को हिस्ट्री पढ़ने बैठ गए, ऐसे थोड़ी ना होता। पहले क्या करो, पॉलिटी पढ़ो, कंप्लीट करो, फिर हिस्ट्री करो, फिर ज्योग्राफी करो, इस तरीके से एक एक कर कंप्लीट करो ना। ऐसे थोड़ी ना आज कोई सा ऐसा कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये क्या था, प्लान कर रहे थे कि हम अपनी इकोनॉमी को इस तरीके से मजबूत करेंगे। 10 इनके द्वारा ये बोला गया था कि हम 10-10 साल का प्लान बनाया करेंगे और उसके आधार पर अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे। तो ये विश्वेश्वरैया के द्वारा बोला गया था कि इसमें प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। इसके बाद 1944 में जो मुंबई उस समय बॉम्बे बोलते थे, मुंबई के जो बड़े बड़े उद्योगपति थे उनके द्वारा एक 15 सूत्रीय प्रोग्राम प्रस्तुत करा गया 1944 में। ये बोला गया कि इसके आधार पर तुम चलो, हमारा देश मजबूत हो जाएगा। 1945 में एमएन रॉय के द्वारा जन योजना शुरू करी गई, जन योजना प्रस्तुत करी गई। अब देखो मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, ऐसा नहीं कि तुम सोच रहे हो कि ऐसी ये बता रहा हूं इसका इतिहास, तो ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। जन योजना किसके द्वारा शुरू करी गई थी, एमएन रॉय। वो बॉम्बे प्लान कब आया था, 1944 में। तो ये सारी चीजें पूछी जा चुकी है एग्जाम में। अब हो गया हमारा देश आजाद 1947 में।
अब हमारे देश में ये बहस छिड़ गई कि बताओ हम अर्थव्यवस्था का कौन सा मॉडल अपनाएं, क्योंकि हमारे सामने दो मॉडल थे। एक हमारे सामने था यूएसए का मॉडल, जिसे बोलते थे हम पूंजीवाद का मॉडल, एक था रूस का समाजवाद का मॉडल। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं हम, तो हमारे जो चाचा थे वो किससे प्रभावित थे? रूस के मॉडल से प्रभावित थे, समाजवाद से। चाचा ने कहा कि चलो क्यों ना हम क्या करें, रूस का मॉडल अपनाएंगे, क्योंकि यार ये यूएसए ना बेकार है, इसकी हम बात नहीं सुन रहे ज्यादा, हम रूस वाले से चलेंगे। ये क्या करते हैं, ये देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो चलती बाजार पर आधारित होती, बाजार पे यहाँ पे चीजों की कीमतें जो मतलब जो सामान होता है उसके मूल्य जो है बाजार के आधार पर घटते बढ़ते रहते हैं। लेकिन हमारा देश अभी हाल फिलहाल में आजाद हुआ था, हम कैसे अपना लेते हैं मॉडल, हम बाजार के आधार पर कैसे छोड़ देते हैं? हमारे देश की जनता जो होती इतनी अमीर कहाँ थी? तो चाचा ने कौन सा मॉडल अपनाया? समाजवाद का मॉडल। तो इसके आधार पर हमने क्या करा, एक पंचवर्षीय योजना की शुरुआत करी। पंचवर्षीय योजना में हमने क्या कहा, देखो मैंने भी तुम्हें बताया, ये हमने कहा कि हम ना अपनी इकोनॉमी को टारगेट करेंगे। ऐसा नहीं कि 5-5 साल के लिए इसे निर्धारित कर देंगे कि इतने साधनों का यूज करके, सपोज डेट कि तुम्हारे पास तुम्हारे घर वालों ने दिए 1000 रुपए और तुमसे बोला कि 1 महीने तक अब यही चलाने, अब तुम्हें और कुछ नहीं मिलने वाला, तुम कहीं बाहर पढ़ते हो, एक तरीके से समझो बाहर पढ़ते हो, 1000 रुपए दे दिए कि तुम्हें इसमें खाने का खर्चा, अपनी किताबों का खर्चा, रूम का खर्चा, सबको इसमें से निकालना। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब योजना बनानी पड़ेगी। योजना के आधार पर, मतलब हमारे पास ही संसाधन तो सीमित थे, लेकिन हमें क्या करना पड़ रहा है, इस वजह से योजना बनानी पड़ी कि हम क्या करेंगे, इतना खर्चे, इतने पैसे कृषि में लगाएंगे, इन साधनों का यूज करके हम क्या करेंगे, उद्योग खोलेंगे। तो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ रही थी पहली। तो इन्हीं संसाधनों का यूज करके हमें क्या करना था, आगामी जो आने वाले जो 5 साल थे उनके लिए योजना तैयार करनी थी। वो पहली योजना तैयार हुई तो उसे क्या बोला गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसका टाइम क्या था, 1951 से 1956 तक। और 1 मिनट यहां पर समझ लो, 1928 में देखो, अब ये पंचवर्षीय योजना ऐसी नहीं कि भारत ने अपना आप ही शुरू कर दी हो, भारत इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ले सकता था उस टाइम पे। 1928 में स्टालिन के द्वारा, रूस के अंदर जोसेफ स्टालिन के द्वारा, स्टालिन रूस के अंदर ये पंचवर्षीय योजना शुरू करी गई थी। तो याद रखना कब हुई थी, 1928 में रूस में शुरू करी गई थी, और ये योजना बहुत ज्यादा सफल रही। तो इसी वजह से हमने कहा क्या करा, चलो आ जाओ भारत में। चाचा वहां गए थे रूस में, घूम गए, देखा यार यहाँ का तो बहुत अच्छा वो चल रहा, मतलब पंचवर्षीय योजना क्यों ना ही सब अपने देश में लिया, मैं ये लिया है। इसी वजह से क्या हुआ, 1951 से 1956 तक हमने क्या करा, अपनी पंचवर्षीय योजना घोषित कर दी कि हम इन साधनों का यूज करके आगामी जो मतलब 5 साल है उनमें क्या रखेंगे, अपनी जो हमारी विकास दर होगी वो 2.1% होगी। लेकिन हम ना क्या कर गए, उसमें उसे भी क्रॉस कर गए। हमारी जो विकास दर रही वो 3.6% से ज्यादा की हमने विकास दर हासिल कर ली। ठीक है। और देखो अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता कि बताओ जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, इसके मतलब ये मॉडल किसने दिया था? तो याद रखियो, हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी, हेराल्ड डोमर मॉडल पे। और इसका उद्देश्य क्या था, संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। और जोर किस पे था इसमें, कृषि पे। मुख्य जो वो था जोर, वो था कृषि पे, याद रखियो कृषि। और टारगेट कितना है, 2.1, लेकिन हासिल कर गए हम ज्यादा 3.6। जैसे तुम टारगेट बनाकर पढ़ते हो कि आज हमें शाम तक क्या करना, पॉलिटी कंप्लीट करनी है, नहीं पॉलिटी कंप्लीट करनी, लेकिन तुमने क्या करी, दोपहर तक कर लिया, फिर क्या करा तुमने, हिस्ट्री और आधी हिस्ट्री और पढ़ ली। तो क्या हो गया, तुम्हारा जो टारगेट था उससे ज्यादा तुमने अचीव कर लिया। तो आई होप तुम्हें पहली पंचवर्षीय योजना समझ में आ गई होगी। पहली पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे, पता तुम्हें? नहीं पता, मैं बताता हूं। देखो, एक तो हमारे चाचा थे, चाचा नेहरू, और एक कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। देखो इसके अध्यक्ष, जितनी भी पंचवर्षीय योजना बनेंगी उसमें हर, देखो एक तो प्रधानमंत्री जो होगा उस टाइम का, तत्कालीन प्रधानमंत्री, वो उसका अध्यक्ष होगा। और एक कोई कैबिनेट मंत्री, वो क्या था, कोई भी कैबिनेट मंत्री हो सकता है, वो क्या था, उसका उपाध्यक्ष था। तो ये याद रखियो। योजना आयोग का गठन करा था 1950 में, याद रखियो 1950, ताकि हम योजनाओं को अच्छे तरीके से लागू कर सकें, ये याद रखियो। और ये कैसी सोच, मतलब ये किस सोच पर आधारित था योजना आयोग, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका, यूपीएससी में पूछा गया था ये, कि ये था टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक आधारित था। यानी कि यहाँ पे लोग अपना नियम कायदे बनाएंगे और वो धीरे धीरे समाज के सबसे निचले तबके तक पहुंचेगा। लेकिन तो बता 2015 में इसकी जगह योजना बोर्ड को हटा के नीति आयोग की स्थापना करी गई, जिसकी फुल फॉर्म क्या है नहीं पता। देखो ये गलत बात है, पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी। तो इसका जो देखो, योजना बोर्ड को हटा के हमने क्या करा, नीति आयोग को लिया है। अब नीति आयोग की देखो, नीति आयोग की सोच क्या है, इसकी है
बॉटम टू टॉप। तो अब आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा नीति आयोग और योजना बोर्ड में क्या अंतर था। दूसरी देखो हम क्या हुआ, बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर ली हमने। चचा के अंदर थोड़ी सी हिम्मत आ गई। अब चचा कौन थे हमारे, चचा नेहरू। देखो गलत मत लीजिए, समझाने के लिए बता रहा हूं पहले। द्वितीय हमने मतलब दूसरी पंचवर्षीय हमने योजना शुरू कर दी। कब, 1956 में, 5 साल के बाद 1956 से 1961 तक चली। पीसी महानबोलिस मॉडल पर आधारित थी। कौन सी, दूसरी पीसी महानबोलिस। उद्देश्य क्या था, समाजवादी समाज की स्थापना करना। अब आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा मैं क्यों बोल रहा था, रूस से क्यों लिया, क्योंकि देखो उस समय पे जो दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू हुई उस समय पे हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, नेहरू जी थे। तो उनका उद्देश्य क्या था, अब निकल के आया सामने कि समाजवादी समाज की स्थापना करना। और टारगेट क्या था इकोनॉमी का, मतलब हमने टारगेट क्या रखा कि हर साल हम क्या करेंगे, 4.5% की दर से वृद्धि करेंगे। लेकिन हम क्या रह गए, पीछे रह गए, 4.1% की दर से ही हासिल कर सके। और इसका जो मुख्य जो जोर दिया गया था इसमें, वो दिया गया था उद्योग पे। एक मिनट यहां पे समझो, जब हमने पहली पंचवर्षीय योजना शुरू करी गई थी, कृषि पर जोर दिया था। और इस टाइम पे हमने भाखड़ा नांगल बांध और दामोदर नदी घाटी परियोजना जैसी योजना भी शुरू करी थी इस पहली पंचवर्षीय योजना के टाइम पे। और दूसरी जब शुरू करी तो उद्योग पे ज्यादा जोर दिया गया, कृषि पे थोड़ा कम कर दिया गया। रूस और जर्मनी की सहायता से दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई जो मील थे इनकी स्थापना करी गई। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। देखो इसी बीच में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे उनकी डेथ भी हो गई थी। कौन, चचा, हमारे चचा की डेथ हो गई थी, मतलब चचा नेहरू की। चक्रवर्ती, जॉन सैंडी एवं सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी। और टारगेट क्या रख दिया अब हमने, भाई साहब हमारी कृषि भी अच्छी हो गई, उद्योग भी हमारे चल पड़े। तो अब क्या करना चाह रहे हैं हम, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे हैं। और हम क्या करना चाह रहे थे यार, देखिए कृषि भी चल रही, हमारी उद्योग भी चल रही, तो हम क्या करें, अर्थव्यवस्था को क्या कर दे, ऐसी कंडीशन में पहुंचा दे कि अपना आप ही चलती रहा, हमें इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत ना पड़े, है ना। जैसे तुम अगर 21 दिन तक कोई भी टाइम टेबल फॉलो करते हो तो फिर वो तुम्हारी हैबिट बन जाती। तो हम क्या चाह रहे थे, अर्थव्यवस्था को इस तरीके से बना दें कि इसकी हैबिट बन जा, आगे को अपने आप बढ़ती रहे, स्वतः स्फूर्त हो जा। देखो इसमें टारगेट क्या रखा गया था, 5.6 का। देखो यहाँ से 2.1 से 3.6 पहुंच गए, यहाँ पर थोड़ी सी 4.5 से थोड़ा सा लक्ष्य कम बढ़ गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर रख दिया हमने और भी ज्यादा है 5.6%। लेकिन क्या हुआ, असफल हो गए, 2.8% ही हासिल कर पाए। देखो कारण क्या था, ऐसी बात नहीं कि हम आगे नहीं बढ़ रहे। दिक्कत ये थी 1962 में, तुम बता, चीन के साथ हमारी लड़ाई हो गई थी। 1965 में क्या हुआ था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया था। और उसी टाइम पे एक सूखा भी पड़ गया था हमारे देश में। तो उस समय हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी चरमरा गई, हमारी जो टारगेट था वो कम हो गया। तो अब हमने सोचा यार क्या करें, अब बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई साहब, है ना। क्योंकि हमारी जो समस्या थी, हमने जो टारगेट रखा था उससे तो हम बहुत कम हो गए, पिछड़ गए हम। तो हमने कर दिया योजना अवकाश। चलो हम योजना अवकाश कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, 3 साल तक। और योजना अवकाश में हम क्या करेंगे, ये जो हम 5 साल के लिए प्लान बना रहे थे ना, 5 साल के लिए बना रहे हैं, क्योंकि हमें पहले अपने जो हमारा टारगेट था वही पूरा नहीं हो पाया, पहले हम उसे अचीव करेंगे। तो हमने क्या करा, योजना अवकाश लागू कर दिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनता, देखो वो डायरेक्ट पूछ लेगा कि बताओ योजना अवकाश किन 2 योजनाओं के बीच में आया था। तो देखो तीसरी और चौथी के बीच में। तुम देखो यहां से कैसे चला, 1951 से 1956, 1956 से 1961, 1961 से 1966। अगली अगर पंचवर्षीय योजना आती तो कब आती, 1966 से 1971 तक। लेकिन क्या हुआ, जब हमने देखा यार हमारी हालत कंडीशन खराब है, चचा भी चल बसे, तो अब हम क्या करेंगे, योजना अवकाश हमने लागू कर दिया। तो किन 2 के बीच में हो गया, तीसरी और चौथी के बीच में। कब तक चला, 1966 से 1969 तक ही हमारा योजना अवकाश चला। और इसमें हमने कह दिया नहीं भाई, हम नहीं कर रहे 5 साल के लिए योजना, हम तब हर साल का टारगेट रख रहे हैं, क्योंकि हम पिछड़ गए थे इसमें। तो इस वजह से हमने 5 साल को हटाकर 1 साल का टारगेट रख दिया। अब तो इसमें टारगेट में क्या रखा गया हमने कि कितना हमें प्राप्त करना, टारगेट ये रखा गया कि इस मतलब फिर से अच्छी कंडीशन में पहुंचने के लिए 3.8% वार्षिक दर से हम वृद्धि करेंगे हर साल। समझ गए, हर साल के लिए योजना बनाएंगे और टारगेट हमारा ये था। तो आई होप तुम्हें योजना अवकाश समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर डाउट रहे कमेंट बॉक्स में मालूम जरूर करना, क्योंकि इसका दूसरा पार्ट आएगा तो उसमें समझा दूंगा मैं। और क्योंकि एक पार्ट में अगर मैं बनाता तो वीडियो लंबी हो जाती, फिर बोलते हैं वीडियो लंबी करते जाते। चौथी देख लो, 1969 से 1974 के बीच में चली है और गॉडगिल फॉर्मूले पर आधारित थी। अब हमने क्या टारगेट रख लिया, स्थायित्व के साथ विकास करना और आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। आर्थिक निर्भरता को प्राप्त करना इसका टारगेट था। तो बताओ 1974 में क्या हुआ था, स्माइलिंग बुद्धा याद है। स्माइलिंग बुद्धा क्या था, हमारा पहला परमाणु परीक्षण था।
1974 में करा गया था। और टारगेट क्या रखा, देखो इसमें टारगेट था 5.7% की वृद्धि दर की जगह हमने 3.3, देखो टारगेट इतना रखा लेकिन प्राप्त करी इतनी। अब भी हम पिछड़ गए, कारण क्या था तुम्हें पता? 1971 में बांग्लादेश को आजाद कराया था हमने, और इसी टाइम पे क्या पड़ गया था, लगभग 71-72 में हमें क्या हो गया था, मतलब सूखा पड़ गया था पूरे भारत में। तो इस वजह से हम थोड़ी सी वृद्धि दर से हट गए पीछे। तो कोई बात नहीं, पहले 5.6 रखी थी तो 2.8 ही करी थी, अब क्या 5.7 रख के 3.3 कर ली, अच्छी चीज है। पहले से तो हमने ज्यादा करी। और इसी टाइम पर 1969 में क्या करा गया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। प्रधानमंत्री कौन थी इस समय पे? हमारे चाचा की बेटी थी इंदिरा गांधी, है ना। इंदिरा गांधी जी के द्वारा क्या करा गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण हुई थी 14 बैंकों का करा गया था सबसे शुरू में, याद रखिए गोल्ड फॉर्मूले पर आधारित ये चौथी पंचवर्षीय योजना। स्थायित्व के साथ विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता को हमें प्राप्त करना था। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट करी हमने 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978, 4 ही साल चल सकी। पंचवर्षीय योजना नाम दिया गया इसे, लेकिन चली 4 साल ही, बताओ है नहीं गलत बात? तो क्यों हुई है ऐसा? इस समय पे हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके द्वारा हमारे देश का एक काला अध्याय शुरू करा गया। 1975 से 1977 तक इमरजेंसी लगा दी गई। 42वां संविधान संशोधन सुना होगा जरूर, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, इसी टाइम पर हुआ था वो। और इन्होंने संविधान में इतने ज्यादा उलटफेर कर दिए। और यहाँ पे क्या लगा दिया, आंतरिक अशांति के आधार पर, किसके आधार पर? आंतरिक अशांति के आधार पर क्या कर दिया, हमारे देश में आपातकाल लगा दिया, इमरजेंसी लगा दी। तो देखो इसमें पहले टारगेट देख लो क्या रखे गए थे 1974 से 1978 तक। रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय जैसे यहाँ पे ये उद्देश्य रखे गए थे। एक बात यहाँ पे थोड़ी सी मुझे पिंच करती कि जब हमारे देश में क्या हुआ था, हमारे देश में देखो कौन सी योजना चल रही, 1974 से 1978 तक 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही। इसी टाइम पर हमारे देश में क्या हो गया, इमरजेंसी लग गई। और इसी टाइम पर लोगों को पकड़ गया, क्या कर रहे थे, उनकी नसबंदी करी जा रही थी। क्या उनके साथ ये न्याय हो रहा था? तो ये इंदिरा गांधी जी के द्वारा बोला गया था हम जनसंख्या को ऐसे नियंत्रित करेंगे। तो थोड़ा सा मुझे ये अजीब लगा कि न्याय की बात कर रहे हैं और नसबंदी उनके कर रहे थे। रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय पर जोर दिया गया था। और तुम्हें पता इसी टाइम पे गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी जी के द्वारा गरीबी हटाओ जैसे नारे दिए गए थे। और ये इतना नारा इतना चला था, इस वजह से ये फिर से प्रधानमंत्री बन गई। और बाद में गरीबी उन्मूलन पर ध्यान दिया गया और काम के बदले अनाज जैसी जो वे थी योजनाएं थी वो शुरू करी गई 1974 से 1979 तक। 1974 से 1979 तक टारगेट क्या रखा हमने, 4.4 का, लेकिन हमने प्राप्त कर ली कितनी, 4.8। देखो यहाँ पे एक मिनट समझो जरा। पहले हमने यहाँ पे जो टारगेट रखा था वो रखा था 5.5% का, यानी कि हमारी जो अर्थव्यवस्था चलेगी वो 5.5% की वार्षिक दर से हम वृद्धि करेंगे। लेकिन हमने देखा यार अभी हालत थोड़ी सही नहीं है, हमने टारगेट घटाकर कर दिया कितना, 4.4 का, लेकिन हासिल करी कितनी, 4.8। तो ये था इसका टारगेट। देखो 1974 से 1978 तक चली। 1978 में क्या हुआ, इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई और कौन आया, और जनता दल की सरकार बनी। और प्रधानमंत्री कौन बने, मोरारजी देसाई। उनके द्वारा बोला यार ये पंचवर्षीय योजना कुछ नहीं है, हम लाएंगे रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान लेकर आए। रोलिंग प्लान के जनक कौन कहा जाता, जी मेडल को रोलिंग प्लान का जनक बोला जाता। और इनके द्वारा ही क्या करा गया था, रोलिंग प्लान दिया गया था। तो जनता दल की जो मोरारजी देसाई साहब थे ये इससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इनके द्वारा ये हमारे देश में रोलिंग प्लान शुरू कर दिए गए 5 साल के लिए, है ना। तो लेकिन क्या हुआ, जनता दल की सरकार 1980 में गिर गई। उन्होंने फिर इंदिरा गांधी की सरकार आई। इंदिरा गांधी सरकार ने क्या करा, रोलिंग प्लान को हटा दिया और फिर से छठी पंचवर्षीय योजना लागू कर दी। 2 साल का गैप दिख रहा ना ये, तो 2 साल तक रोलिंग प्लान चला था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता कौन सी योजना के बाद रोलिंग प्लान आया था, तो 5वीं के बाद। किससे पहला आया था, छठी से पहले। और कितने साल तक रहा, 2 साल। 1978 से 1980 के बीच में रोलिंग प्लान आया था, है ना। 1980 तक रोलिंग प्लान चला। तो इसमें देखो क्या था, उद्देश्य मतलब क्या था, गरीबी उन्मूलन करना, रोजगार में वृद्धि करना, उदारीकरण की शुरुआत करना हमारे देश में। नेहरू का जो समाजवाद का मॉडल था उसके अंत का किसे बोला जाता, छठी पंचवर्षीय योजना को बोला जाता। ये बुझा जाता कि नेहरू का जो समाजवाद का मॉडल था कौन सी पंचवर्षीय योजना खत्म हुआ, छठी में। एक चीज याद रखना, अब तक 12 पंचवर्षीय योजना आ चुकी है, ये 6 हो गई। 6 अगले लेक्चर में जो आएगा उसमें बात करेंगे हम। टारगेट कितना था, 5.2 का, इसमें 5.7 हमने प्राप्त कर ली। अच्छी रही योजना है। शिवरमन समिति थी एक, उसने कहा भाई साहब हम क्या करना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, जो ग्रामीण मतलब कृषि के लिए लोन दे सके, एक ऐसे बैंक की स्थापना करनी चाहिए। हमने कर दी। क्या कर दी, नाबार्ड की स्थापना कर दी। यार तुमने बोला तो हमने कर दी। और ये नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी पता, नहीं पता, 1900 बताओ कब हुई थी। 8 है, 8 के बाद तुम बताओ क्या आएगा। तो आज 3-4 क्वेश्चन तुम्हारे लिए भी हो गए। तो
आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। देखो एक चीज और है, मैंने यहाँ पे जनता दल बोला, वो जनता पार्टी है ना, जनता पार्टी। जो मोरारजी देसाई की सरकार आई थी वो जनता पार्टी से इलेक्ट होकर आए थे, जनता पार्टी से। तो आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर तुम्हारे मन में कुछ भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।